नमस्कार दोस्तों, फिन इज वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पैसों के बारे में जो भी आपके सोच है या एटीट्यूड है उसे बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं इस चैनल में। तो आज हम कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है, 100 रुपये का चीज़ एक साल में आपको 10% रिटर्न्स दे रहा है, तो आप 10 रुपये का मुनाफा कमाते हो और ओ बन जाता है 110। ठीक है, तो अगले साल ये 100 है ना, वही 100 फिर 10%, तो वही 10 प्रॉफिट और वही 110 रुपये। ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या खूबी है, आप सभी को ये चीज़ें पता है, बट एक कॉन्टेक्स्ट को सेट करना है, इसी वजह से बता रहा हूँ। 100 रुपये, 10% का रिटर्न दिया, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो बन गए 110। तो अगले साइकिल में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 110, इसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न्स भी मिल गया, तो 110 का 10% कितना होता है, 111 होता है। तो ये 11 इस 110 को ऐड होता है 121। मैं तो ऐसे ही लिख दिया, देखो ये करेक्ट होगा या नहीं। करेक्ट ही होगा मेरे हिसाब से। और ये तीसरा साल 121 के ऊपर आपको 10% का रिटर्न्स मिला, तो यहाँ पर 12.1 ऐड होगा इसको 121 को 1। तो आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए 121 को 12.1 ऐड कर दीजिए, जितना भी होगा उतना। इस तरीके का दो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मैं सिंपली बताऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक तरीके का एक ड्रीम है, इसके ऊपर ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चल रहा है। देखिए, आप 100 रुपये का एक स्टॉक है, उसे खरीद लिए हो, 1000 क्वांटिटी समझ लो, 1000 क्वांटिटी का स्टॉक्स आपने खरीदा है 100 रुपये के भाव पर। अब ये 100 रुपये का स्टॉक 1 रुपये का इंक्रीमेंट बताया, तो 101 को जाएगा। तो 1000 स्टॉक्स है आपके पास, 1 रुपये बढ़ा तो 1000 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1000 स्टॉक्स है आपके पास 100 के, 1 रुपये बढ़ेगा तो 1000 रुपये बढ़ेगा आपका पोर्टफोलियो। और वही सोचिए, बहुत लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट किए हो, समझ लीजिए आपका लक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमाते हुए आगे बढ़ता गया। तो सोचिए, आप 100 रुपये का स्टॉक 1000 स्टॉक्स खरीदे हुए हो, ये बढ़ते बढ़ते 300, 500 गया, समझो 1% का रिटर्न यहाँ पर क्या होगा, 1 रुपीस। ओके, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 300 के ऊपर 1% का प्रॉफिट कितना होगा, 3 रुपया होगा। और यहाँ पर 3 इंटू 1000 होगा। सोचिए, 1% का रिटर्न यहाँ पर 1000 रुपये का रिटर्न दिया आपको, आगे बढ़कर सिर्फ 1% का रिटर्न आपको 3000 का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से अब बढ़ गया तो 500 का हो गया। 500 के ऊपर 1% तो 5 रुपये होगा। 5 रुपये तो आपके पास, सॉरी 1000 स्टॉक्स तो है आपके पास, 5000 रुपये हो गया। देखिए, आप इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, वही 1% आगे बढ़ते बढ़ते किस तरीके से वो ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे रहा है। आई होप ये एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। और वही सोचिए, वो स्टॉक 1000 रुपये को टच किया, आपका 1000 स्टॉक्स तो है आपके पास, मैं मान रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हो। तो 1000 रुपये का 1% कितना होगा, 10 रुपये। 10 इंटू 1000, देखो भाई, 1%, और वही लॉन्ग टर्म में किस तरीके का आपको रिटर्न्स कमा कर दे सकता है। यही एक पोटेंशियल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही
बड़ा रिटर्न्स होगा ये, क्योंकि 1000 रुपये के पास आप 1% भी गए तो 10 रुपये ही है ना। आप खरीदे हैं स्टॉक को 100 रुपये में, ओके, 100 रुपये में आप खरीदे हो, बट यहाँ पर देखिए पहले आप 100 रुपये में खरीदे थे, अब वो आगे बढ़कर 10 रुपये बढ़ गया, तो ये 10% है। आगे जाकर 1% भी ग्रोथ आपको कितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो को ज़्यादा रिटर्न्स देता है। यही एक कंपाउंडिंग है। ये ऊपर जो एक ये ग्राफ है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। निचले लेवल में कितना भी छोटा इन्वेस्टमेंट होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही बड़ा होगा लॉन्ग टर्म में, ऊपर के स्केल में। आई डोंट थिंक ये चीज़ आपको क्या किसी ने बताया हो या नहीं, बट मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं भी कुछ उतना बड़ा तो अचीवमेंट किया नहीं हूँ, इसी वजह से आपको इस तरीके के स्क्रीन में और इतने छोटे लेवल पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ठीक है। कंपाउंडिंग का ये एक मैजिक है, बहुत ही बड़ा मैजिक। ये स्केल में आपका इनिशियल अमाउंट बहुत ही रैपिडली ग्रोथ होगा, बहुत ही बड़ा रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलेगा, बट इस चीज़ को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो आप इस लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इस लेवल पे अचीव किए तो आपका मेंटल एटीट्यूड किस तरीके से होगा सोचिए। यही होप के ऊपर तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा पैसे कमाना है कहकर इस स्टेज पर आ गए तो आप 7वें आसमान पर हो गए। आपका थिंकिंग बहुत ही अलग हो जाएगा, और इस जर्नी में कंपनी डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस भी देंगे। आपके पास ये स्टॉक्स 1000 स्टॉक्स थे, स्टॉक आगे जाकर स्प्लिट हो गया या बोनस दे दिया, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बढ़ जाएंगे, और यही स्टॉक्स फिर आगे बढ़ गए तो सोचो किस तरीके का रिटर्न आपको मिलेगा। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए, बट मेरे इमोशंस को आप समझो। ये पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का। देखो सभी लोग काम किसकी वजह से करते हैं? पैसों की वजह से ही ना। पैसों के लिए ही काम करते हैं लोग। जो भी लोग पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं कहकर कहते हैं ना, वो झूठ है। पैसे बहुत ज़रूरी है भाई, पैसों को आप गाली मत दीजिए, पैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेगलेक्ट मत कीजिए। ये एक पुअर माइंडसेट है, आप जो भी समझो, बट आपके पास एक मोटिव होना चाहिए पैसे कमाने के लिए। आप रेगुलर वे ही करना है क्या करना ही, कभी कभार समय ऐसा आता है रेगुलर वे ही चूज़ करना पड़ेगा, बट ठीक है, रेगुलर वे में रहते ही आप अलग अलग रास्ते ढूंढ सकते हो। किसी भी समय आप एक पॉइंट के ऊपर स्टॉप मत होइए, आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहिए। कहीं पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया तो आप वहाँ पर सेट हो सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। कंपाउंडिंग का मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताना था, किस तरीके से ये लेवल के ऊपर चीज़ें कंपाउंड होती है, कि अगर आपको बताना था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सोच रहे हैं इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास ले जाएंगे। 1 साल बहुत ही ज़्यादा समय हमने दे दिया, बट बता रहे हैं 1 साल कहकर, बट मन में तो लग रहा है जल्द से जल्द करना है और जल्द से जल्द पैसे कमाना है कहकर। ये ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए,
हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड तो रख सकते हैं ना। 10,000 से जाकर 10 लाख भी हो सकते हैं, बट कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए और इससे लोगों को उपयोग होना चाहिए। 10 लाख क्या 10 करोड़ भी पहुंच सकते हैं जब तक हम आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तब तक वैल्यू प्रोवाइड नहीं किए तो ग्रोथ नहीं है। बट ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब स्टॉक भी बाई कीजिए, म्यूचुअल फंड भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो दूसरे दूसरे रास्ते रहेंगे बहुत, बट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचिए। ट्रेडिंग भी कीजिए, साइड में एक थोड़ा कैपिटल रख लीजिए, एक 3 to 4 लाख का। मैं तो बहुत ही कम स्केल में बोल रहा हूँ, बट किसी भी करके कैपिटल को रेडी कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, दूसरे दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट क्या है, पैसे कमाइए। पैसों की वैल्यू बहुत है। जो पैसों का वैल्यू नहीं करता उसे पैसे वैल्यू नहीं करता, ये बात सीख लीजिए। बुक्स पढ़ी है, मुझे भी पढ़ने नहीं हो रहा है, बट कह रहा हूँ बुक्स तो मंगा कर रखा है, अभी तक ज़्यादा पढ़ा नहीं, पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, हो सके तो 5 मिनट 10 मिनट। ये सभी हैबिट्स तो बोलने में अच्छे लगते हैं, मगर करना उतना आसान नहीं है। और नहीं तो क्या, नहीं तो मैं भी एक बड़ा आदमी बन सकता था ना, बट एक स्टेप तो कीजिए। इससे मैं भी एक इंस्पिरेशन लेता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी करना चाहिए, मैं भी ट्राई करूँगा। ओके, आप भी ट्राई कीजिए। मैं नहीं कह रहा मैं परफेक्ट मैन, मैं एक परफेक्ट पर्सन हूँ, ये मैं नहीं कह रहा। और मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, ये भी मैं नहीं कह रहा। परफेक्ट नो, सक्सेसफुल नॉट एट। ये एटीट्यूड रखना चाहिए। डिसिप्लिन्ड वो भी नहीं, तो क्या है वो पता नहीं। यही है लाइफ का मसाला। ओके, चलते रहो, बस चलते रहो। ओके, वीडियो लंबा हो गया, यहाँ पर तो बस करेंगे, फिर कल बात करेंगे। जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे हम शेयर करेंगे, और आप भी जो सोचते हो नीचे कमेंट में डाल दीजिए। तो बाय, धन्यवाद और जय हिंद।